नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आपने वीकेंड काफ़ी अच्छा एंजॉय किया होगा। एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा ना कि आप लोगों ने वीकेंड पे किया क्या। अब आपको पता ही है कि जब हम आते हैं तो भाई हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं कि क्या क्या इवेंट हुआ, उसका इफेक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा और मार्केट किस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। पहले हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते में क्या हुआ, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ताकि आप लोग को मज़ा आए। और अगर आपको सच में मज़ा आता है, अगर आपको लगता है वैल्यू हो रहा है, तो एक कमेंट कर सकते हो क्या, छोटा सा एक बार कोशिश करो, लिख के देखो क्या मज़ा आता है आपको। दिल दूंगा मैं कमेंट का रिप्लाई, और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं सबको दिल दूँ। दूसरी चीज़, लाइक किए हो वीडियो को, नहीं किए हो कर दो। सब्सक्राइब का वो दिख रहा है लाल लाल, वो भी कर देना, क्योंकि यार मेरा 1 मिलियन करवा दो, गोल्ड बटन आएगा। फिर मैं इस यूट्यूब चैनल को छोड़कर संन्यास लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं हिमालय जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने अपना गोल सेट किया कि एक बार गोल्ड बटन आ जाए, क्योंकि गोल्ड बटन हमने बड़े मेहनत से पाया है, नाच गाना करके तो पाया नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ी सी इज्जत करिएगा उस चीज़ की और थोड़ा सपोर्ट करिए भाई। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालिसिस को। तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट यूएस के मार्केट को लेकर काफ़ी खुश रहा, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो पेरोल का डेटा आया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। अब देखो, इकोनॉमी ग्रो होना और फेड का रेट कट करना, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फेड रेट, अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही तो फेड रेट करेगा। नहीं भाई साहब, तब रेट नहीं करेगा। रेट कट कब करेगा यूएस, जब आपका इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, उसको लगेगा कि नहीं यार मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डालनी है, पैसा लोगों तक पहुंचाना है, तब वो रेट कट करेगा। तो थोड़ा सा जो डाउट है आपका वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पेरोल डेटा होता है वो बताता है कि कितने लोगों का वेजेज पहुंच रहा है, कितने लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो ये नंबर एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेड था 2,73,000 और आया 3,13,000 या 3,03,000 के आसपास ये डेटा आया। तो इसको देखते हुए यूएस मार्केट के साथ साथ सारे विदेश के मार्केट, कनाडा, यूके, डेनमार्क, चाइना, इजराइल, इंडिया, ताइवान, जापान, सारे मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट किए हैं। ये पिछले ग्लोबल मार्केट का अपडेट है। अब फॉर दिस टाइमिंग इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में अभी तक ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, वो है इंक्रीजिंग ऑफ दिस गोल्ड प्राइजेस। ठीक है, गोल्ड प्राइसेस का बढ़ना, सिर्फ यही एक नेगेटिव न्यूज़ अभी तक है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस को हम बहुत सेफ प्राइसेस नहीं मानते हैं। हम उसको मानते हैं जब कोई भी कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रही तब। और बाकी अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखना चाहते हो कि ETF किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो सारे जो यूएस के ETF है, यूएस लार्ज कैप है या ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, सारे ETF के भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस है। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है या मार्केट की जो डेंसिटी है वो अच्छी चल रही है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर चले जाते हैं, फ्यूचर्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वर्ल्ड्स के पूरे आपको चार्ट लगाकर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, चार्ट लगा देता हूँ मैं। तो अगर आप फ्यूचर्स के अंदर चार्ट देखोगे तो चाहे वो एक एक मार्केट का हो, चाहे यूरो का हो, चाहे जापान के मार्केट हो, चाहे रेजेल हो, चाहे डेक्स हो, चाहे विक्स तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बैलेंस्ड है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज में भी थोड़ा सा जंप हुआ है, ये भी एक छोटा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है। और बाकी सारे अगर आप मार्केट को देखोगे, सारे मार्केट अपने अपने अच्छी अच्छी जगह है। नेचुरल गैस ऑलवेज है कि जब तक ये डिसरप्शन हटेगा नहीं, नेचुरल गैस तो बढ़ने वाला नहीं है। सिल्वर के प्राइजेस में भी राइज हुआ, जैसा है ना कि गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो सिल्वर के प्राइजेस के अंदर भी राइजिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं हैं, जैसा हमने पिछली बार बोला था, कोकोआ का थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आया हुआ है। कोकोआ का जो मेजर प्रोडक्शन है वो वहाँ पर बहुत सारे अभी अनियमितता चल रहा है। कोकोआ की वजह से FMCG सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ये चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। और बाकी कमोडिटीज़ के नोट पर देखें तो ठीक ठाक चल रहा है मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट के अंदर आप USD देखोगे 105 पर था, US डॉलर अभी 104 पे आया है। रुपीज़ भी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है कि अब अगर इंडियन मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसको सपोर्ट बैक करने के लिए ग्लोबल मार्केट खड़ा है। ओवरऑल मोमेंटम ये है। अब बात कर लेते हैं अपने इंडियन मार्केट के ऊपर क्या है कैसे है। तो पिछले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट काफ़ी भागा। अब मार्केट के पास एक छोटा सा बहुत अच्छा एक दोस्त मिलने वाला है इसको, डेट इज़ ऑल टाइम हाई। मार्केट यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई क्रिएशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर मार्केट कल के दिन इसको क्लियर कर देता है 48,630 को, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से एक ट्रेड बनाऊँगा जो मेरा रहेगा अपर साइड में। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर दो चीज़ें आप सोच सकते हो कि भैया 48,630 पर तो ऑल टाइम हाई मिल जाएगा, क्या ऑल टाइम हाई पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए लॉन्ग की? तो मैं कहूँगा देखो यार, अपना मार्केट ना
ऐसा पिट के ऊपर आया है, ये HDFC बैंक का पिटा, उसके बाद मार्केट ऊपर आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए और मार्केट के साथ थोड़ा हो लीजिए तो ज़्यादा पैसा बनेगा। अब मान लो कि मार्केट कल के दिन ना ऑल टाइम हाई नहीं क्लियर कर पाता है, तो एज अ ट्रेडर आप सबसे बड़े क्या हो? आप देखे हो ना, वो एक जानवर होता है जो रंग बदलता है, मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ, ग से नाम है, आप लोग हिंदी अंग्रेजी में कमेंट में बोल सकते हो। कल के दिन मान लो ना, एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर कल के दिन यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई को क्लियर नहीं कर पाता है, सपोज करो नहीं कर पाया, या ऑल टाइम हाई टच करके नीचे 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 आने लगा, इसका एसएल डाल के पुट खरीद लेना है। ये काम करना है, ये ट्रेड एडवाइस नहीं है, एडवाइस में समझना, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, है ना, फुल्ली डिस्क्लेमर के साथ। बट द थिंग इज, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, यहाँ पर लॉन्ग होना है, ऑल टाइम हाई के नीचे रहना, तो ऑल टाइम हाई का ऐसा लगा के यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। इससे ज़्यादा कोई एनालिसिस आपके कल के दिन काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी मार्केट जिस ट्रेंड पे आके बैठा हुआ ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजते रह जाओगे, पैसा बनाने वाला पैसा बना के निकल जाएंगे। सो ट्राई ये करिए कि आप मार्केट के अंदर काम ऐसा करिए कि आपका एसएल मिल जाए। टॉप पर एसएल मिल गया, सेलिंग करो। टॉप पर एसएल मिल गया, मान लो कल कोई कैंडल बनती है, सपोज करो मार्केट कुछ ऐसा करता है, कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस तरीके से भागने की कोशिश करता है, ये एसएल हो गया भाई, खत्म बात। उसके बाद उसको होल्ड किए रहो। छोटे मोटे पॉइंट्स के टारगेट के लिए अगर आपको करना है तो थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेंगे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा सपोर्ट तो 48,250 है। तो अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाए, किसी भी हाल में गैप डाउन खुले और मार्केट थोड़ा नीचे आने लगे, तो मुझे लगता है 48,250 पर यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, अगर मार्केट इसको होल्ड करता है। नहीं तो अगर मार्केट धीरे धीरे करके इसको स्लिप करता है तो इसके नीचे यानी 48,170 के नीचे एक पुट साइड की पोजीशन हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इतने बुलिश मार्केट में कहाँ तक चल सकती है? ज़्यादा ज़्यादा 47,900 तक। आपने क्या किया, 48,170 में इसको क्या किया, सेल आउट किया, और ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। बट अगर आप ये चाहते हो कि इस पर्टिकुलर बुल मार्केट में हमको बहुत बड़ा ट्रेड चाहिए, या तो वो ऑल टाइम हाई के ऊपर मिल सकता है या तो ऑल टाइम हाई के नीचे मिल सकता है। अगर मान लो गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला और यहीं पर नाच गा रहा है, कई दिन कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। होगा क्या, देखो जनरली जब ऐसा मार्केट होगा तो आपने बहुत बार देखा है कि मार्केट अगर मान लो इस रेंज में आ गया तो इस रेंज में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो आपने देखा ही अपनी लाइफ में, हर बार ये एग्जांपल आपने देखा है। ऊपर जाएगी तो फिर से सेलिंग आएगी, नीचे जाएगी तो फिर से बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, बाइंग आएगी। तो अच्छा क्या रहेगा, अच्छा रहे कि टॉप पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, शूटिंग स्टार पैटर्न बना दे, या किसी तरीके की कोई डेवलपमेंट हो, या मार्केट इसको क्रॉस करे तो मैं छोटा एसएल नीचे की साइड या अपर साइड में एक एसएल लगाकर यहाँ पर काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो हमें दिमाग से प्ले आउट करना पड़ेगा। और दिमाग क्या कहता है कि जब तक ये मार्केट काम नहीं कर रहा है, क्रिप्टो में तो आप कमा ही रहे हो, क्रिप्टो मार्केट के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो मैंने बना के डाला है, कल वाली वीडियो देख लेना, वहाँ A to Z समझाया है। और जो लोग ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, कल मैंने एक वीडियो स्पेशल बना के आपके लिए डाला है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चलिए आप लोग बताइए कि क्या है, कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। ग्लोबल इकोनॉमी ठीक चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा ठीक चल रहा है, 2-3 पॉइंट जो था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात यह है कि हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें तो होती रहती है। जैसे यूएस के अंदर नवंबर में चुनाव है, अपने मार्केट के अंदर चुनाव का माहौल शुरू होने वाला है, तो बुरे न्यूज़ अच्छे न्यूज़, इसी के बीच आपकी ज़िंदगी चलेगी। आपको मार भी पड़ेगा, आप प्रॉफिट भी करोगे, आप लूज भी करोगे। बट द थिंग इज़ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो वो आपके हाथ में। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझे पता है लास्ट वाला आप लोग को लगेगा कि सौरभ भाई स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आपका इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, आप क्रिप्टो ट्राई करो। लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हो सकता है कि आपका लक वहाँ काम कर जाए, यहाँ ना काम करे। हो सकता है यहाँ का प्रेडिक्शन करने में आपका पैसा ज़्यादा लगता हो, वहाँ आप कम पैसे में मार्जिन लेकर आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को ये चीज़ कहो कि यार मैं काम करूँगा। अब वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर देख लो, वही सेम चीज़ आप निफ्टी के अंदर देख लो। निफ्टी कल के दिन काफ़ी देर तक होल्ड किया है। अब हो सकता है कि निफ्टी
कल के दिन जो होल्ड किया है ये किसी न किसी एक चेतावनी का कारण हो, या हो सकता है कि निफ्टी बहुत सारे लोगों को जो बुल होना चाह रहे थे उनको एक मौका नहीं देना चाह रहा हो कि भाई मैं तो नहीं हूँ इस जर्नी में। हो सकता है कि आरबीआई का न्यूज़ बेसिस के ऊपर बैंक निफ्टी भागा। तो आवश्यकताएं और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। हमें क्या करना है, टॉप पर गया तो एसएल लेना है, ऊपर गया तो एसएल लेना है, एसएल के साथ काम करना है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमारा एसएल इंटैक्ट है, नीचे जाएगा तो भी हमारा एसएल इंटैक्ट है। डिसाइड करना अभी मुश्किल है क्योंकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी करने के लिए पूरी क्षमता रखता है। आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग कल के लिए क्या प्लान किए हो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।